नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन डायमेंशन एक शुरुआत में स्वागत है। आज का विषय है पितृदोष। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष जो आज से शुरू हो चुके हैं, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेंगे, जिसे सर्वपितृ अमावस्या का भी दिन कहा जाता है। ये 14 से 15 दिन का जो समय होता है, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का, इसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। पितृदोष ये शब्द भी आप सब लोगों ने अमूमन सुना ही होगा। पितृदोष है क्या? ये कुंडली में एक दोष बनता है। किसके कारण? हमारे पितरों के कारण। आइए जरा इसे पहले संक्षिप्त में समझते हैं, फिर आगे इसके ऊपर बृहद चर्चा करेंगे। हमारे ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारा परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है और ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशज को श्राप दे देती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में हानि, परिश्रम के अनुसार फल ना मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रह की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाता। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल नहीं मिल पाता। ये एक संक्षिप्त विवरण है पितृदोष के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर दिन मंगलवार आज से शुरुआत हो रही है, जिसका अंत 2 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। इन तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण तिथि है सर्वपितृ अमावस्या की। अमूमन ये कहा जाता है कि हर परिवार अपने पितरों को उनकी तिथि के अनुसार उस दिन उनके लिए श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान सब करता है। यदि मान लीजिए किसी कारण से आपको अपने पूर्वजों की तिथि ना याद हो, ना परिवार हो या आपके परिवार में ये मान्यता ना हो, बट आपके कुंडली में पितृदोष है, तो आपको अपने सारे पितरों के लिए सर्व पितृ अमावस्या का दिन चुनकर उस दिन उनके लिए श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान ये सब करना चाहिए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं, जो मैंने मेजरली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। हम उन लक्षणों को पहचानने की कोशिश करते हैं। घर में आपसी मनमुटाव या अनमना सा माहौल बना रहता है। एक छोटी सी बात, पानी का गिलास गिर जाना, उस पे वाद विवाद चालू हो जाता है। किसी भी छोटी सी छोटी बात पे ऐसे वाद विवाद हो जाते हैं जैसे कि मानो आपने किसी का खून कर दिया हो। विवाह, परिवार में शादी नहीं हो रही है तो टूट जा रही है, शादियां लेट हो रही हैं, ये भी पितृदोष का कारण बनता है। वंश बढ़ने में दिक्कत आ रही है, ये भी पितृदोष का सबसे बड़ा कारण है। परिवार के लोगों के बीच हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है। मैंने देखा है कुछ परिवारों में जो 2 भाई बहन जो आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, जब दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक छत के नीचे आते हैं, वो एक दूसरे के जान के उतारू हो जाते हैं। ये भी पितृदोष का लक्षण है। धन का अभाव रहता है, या तो धन आने में दिक्कत होती है या फिर उसका संचय नहीं हो पाता है। सीधा सीधा समझ लीजिए कि आमदनी एक खर्चा सवा, ये पितृदोष का लक्षण है। नौकरी पाने में दिक्कत है या फिर नौकरी रह रहकर छूट जाती है, ये भी पितृदोष के अहम लक्षणों में से एक लक्षण है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पितृदोष सॉरी क्यों लगता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये पितरों का ऋण है, इसलिए लगता है। जैसे मृत्यु के बाद यदि विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया हो, आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को कई पीढ़ी तक पितृदोष का सामना करना पड़ता है। माता पिता का अपमान करना और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध न करने से पूरे परिवार को पितृदोष लगता है। सांप को मारने के कारण या किसी रूप में उसमें संयोजन होने के कारण भी पितृदोष लग जाता है। पितरों का श्राद्ध ना करना भी पितृदोष का कारण है। पीपल, नीम या बरगद का पेड़ काटना या उसका एक कारण बनना भी पितृदोष का कारण है। यदि हम कुंडली के हिसाब से चलें तो 9वां घर पितृ का जो एक घर माना गया है वो है, मैं आगे आपको इसको एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। बट यदि आपकी कुंडली के 9वें घर में
किसी भी तरीके से राहु की युति बनती है, राहु स्वयं है, राहु का स्वामी है, राहु की दृष्टि है, पितृदोष बन जाएगा। सूर्य और गुरु के कारण भी कुंडली में पितृदोष बनता है। सूर्य राहु एक साथ हो, सूर्य शनि एक साथ हो, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेवन नाइन और 10th हाउस में तो भी पितृदोष बनता है। राहु यदि लग्न में हो तो भी पितृदोष बनता है। ये अमूमन मोटे मोटे कारण हैं जो पितृदोष आपकी कुंडली में बनाते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि जो लक्षण मैंने आपको बताए, यदि आपके जीवन में वो लक्षण हैं या उनका कोई एहसास आपको है तो मान लीजिए कि आंशिक या पूर्ण पितृदोष आपकी कुंडली में है। इनका पितृदोष, कुछ लोग कहते हैं कि ये भय बनाने के लिए लोग शब्द यूज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं पितृदोष होता ही नहीं है। बट मेरा मानना है कि सारे दोष, चाहे आप कोई भी दोष का नाम भले वो सच हो या गलत हो, बट पितृदोष का वर्णन हर शास्त्रों में मिलता है और पितृदोष वाकई लोगों को परेशान करता है। पितृ सूर्यास्ता मातुश्चंद्रः पूर्वजा शनिश्चरः राहु पितृ दुख कर्ता च केतवे विद्याश्चवे। ऋषि पराशर कहते हैं, सन सिग्निफाइज फादर, मून सिग्निफाइज मदर, सैटर्न सिग्निफाइज सिबलिंग्स, राहु कॉजेज सॉरो रिलेटेड टू फादर और पितृदोष। यदि हम गरुड़ पुराण की बात करें, श्राद्धम यह तो कुर्वेतु शक्तः सम्यक कर्मेषु धार्मिका दुखम च दुर्भिक्ष च दशः पापम पुत्रस्य पापनवति। He who does not perform the shraddh properly, though capable, will suffer distress, famine, sin, and his offerings will be afflicted with sin. यदि हम मत्स्य पुराण की बात करें, ऋणानि त्रीणि कर्तव्यानि मनसा कार्यवृत्तिभिः ऋषिभ्यः पितृभ्यश्च देवताभ्यश्च मानद। हमारे ऊपर हमेशा 3 टाइप के ऋण होते हैं, ऋषियों का जिन्होंने हमें इतनी विद्या दी, पितरों का और देवताओं का। इसलिए हमें इन तीनों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। सिम्टम्स या लक्षण की बात हमने पहले भी कर रखी है, इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और हम अब आगे बढ़ते हैं कि लग्न से मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं कि पितृदोष कैसे बन गया। ये देखिए, यदि आप पहला घर जिसे लग्न कहते हैं, ये हमारे जीवन की शुरुआत का घर है। इसके बाद 8वां घर जिसे हम हाउस ऑफ डेथ कहते हैं, ये हमारा डेथ का घर है। इसके बाद मोक्ष जिसे हम 12वां घर कहते हैं, हाउस ऑफ मोक्ष, ये हमारा 12वां घर है। हमारा जीवन 1 2 3 4 5 6 7 8 में आके फंस जाता है। जब किसी पूर्वज का देह छूट गया, तब जो उनकी आत्मा थी वो इस 9वें घर में पहुंचती है। ये 9वां घर जो है, यहाँ पे उनकी आत्मा रहती है। अब ये आत्मा आपको पहुंचानी है 12वें तक, ठीक है। आपको अपने पितरों की इस आत्मा को यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुंचाना है ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। और जैसे ही उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो वो पितर आपको कोई ऋण, कोई दोष नहीं लगाएंगे। आप भी जानते हैं कि जो आपका 9वां और 10वां घर है, ये शनि महाराज को बिलोंग करता है। शनि महाराज राहु अपने छोटे भाई को यूज करके हमारे पितरों को इन्हीं घरों में उलझाए रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए श्रद्धा भक्ति रखें, हम उनके लिए तर्पण करें, श्राद्ध करें, जिससे कि शनि राहु का जो साथ है वो टूटे और हमारे पूर्वज 9वें घर से 10वें घर से 11वें घर से होते हुए 12वें घर पहुंचे, जहां पे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। जब जब ये होगा, आपका पितृदोष खत्म होते चला जाएगा, ठीक है। अब आप ये समझ के रखिए, जो पितृ हैं ये भी 2 कैटेगरी के हैं। एक वो पितृ जो आपके खुद के पितृ हैं, ये मान लीजिए जब आपके घर में आपका कोई दोस्त आएगा तो आप उसे पानी, चाय, नाश्ता, भोजन सब रखेंगे। वैसे ही पितृ पक्ष में, श्राद्ध में, हर पितृ अपने घरों पे आते हैं। यदि आप उनके लिए श्राद्ध रखते हैं, भोजन रखते हैं, पानी रखते हैं, तो वो खुश होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। और 9वें 10वें 11वें से 12वें घर में जाने का प्रयास करते हैं। इसे यदि आप नहीं करते हैं तो आपको पितृ दोष लगता है। अब यही पितृ में कुछ पितृ ऐसे हैं जो आपके पूर्वज नहीं हैं, बट वो भी आपके घर में आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस समय इन 14-15 दिनों में पितृलोक से सारे पितृ अब धरती पे आ चुके हैं, ठीक है।
365 दिनों में से ये 14-15 दिन आपने इन पितरों को दे दिया है। अब वो भी समीकरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है? कुछ पितर आपके घर ऐसे भी आ सकते हैं जो आपके पूर्वज नहीं हैं। दिस मीन्स आपके घर जो एनिमी आएगा, जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आप हिचकिचाएंगे, भाई आप कौन, कैसे आए, क्यों आए, ठीक है? इसे कहते हैं पितृ ऋण। एक होता है पितृ दोष अपने पितरों के कारण, और दूसरा बन जाता है पितृ ऋण या प्रेत बाधा भी इसे कह देते हैं लोग, या पितृ बाधा भी कह देते हैं इसे लोग, ठीक है? तो ये दो लोग भी होते हैं। अच्छा, अब आप 9वां 10वां 11वां पहुंचाएंगे कैसे? भाई आप भी जानते हैं बैकुंठ मोक्ष किसका है? विष्णु का। अब विष्णु अकेले पहुंच सकते हैं, आप विष्णु तक अकेले पहुंच सकते हो क्या? आप नहीं पहुंच सकते हो। यदि आपको विष्णु तक पहुंचना है तो आपको सहारा सिर्फ एक शक्ति का लेना पड़ेगा, और वो शक्ति है शिव की। आप कहीं चले जाएं, शिव से पहुंचने के पहले आपको विष्णु मिलेंगे। कहीं कहीं आप देख लें भारत में किसी लिटरेचर में, किसी इतिहास में, बद्रीनाथ ऊपर केदारनाथ। आप कहीं चले जाएं, जहां जहां पे आपको विष्णु मिलेंगे उसके ऊपर आपको शिव जरूर मिलेंगे। आप इतिहास खोल लें भारत का, समझ गए? तो शिव की साधना, शिव की शक्ति, शिव का उपाय आपके पितरों को विष्णु तक, मोक्ष तक पहुंचाएगा। और शनि यदि किसी की सुनते हैं तो सिर्फ शिव की सुनते हैं। मेरे ख्याल से इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पितृदोष है क्या। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी पितृलोक से सारे पितृ धरती पे आ गए हैं। अब वो अपने अपने घरों पे जाएंगे, अपने अपने लोगों को देखेंगे कि क्या वो लोग मुझे याद कर रहे हैं, मेरे लिए पानी रख रहे हैं, मेरे लिए खाना रख रहे हैं, मेरे को अपनी खुशियों में शामिल कर रहे हैं, और या तो वो आपको आशीर्वाद देंगे या वो आपसे नाराज होंगे। अब पितरों के एक स्वामी हैं जिन्हें अरिमा का नाम दिया गया। जैसे हमारे देवी देवता हैं शिव, गणेश, हनुमान, विष्णु, वैसे ही पितरों के भी एक स्वामी हैं, उनके भी एक देवता है जिनका नाम अरिमा है, और अरिमा की सवारी है भैंसा। इसलिए श्राद्ध में, पितृपक्ष में यदि आप कोई भी काम करते हैं अपने पितरों के लिए, तो भैंसे का दूध, भैंसे का घी जीवन में कभी प्रयोग नहीं होता। याद रख लीजिएगा। आपने छोटी सी भी गलती कर दी मेरे उपायों में, जहां पे अभी मैं आगे आपसे जिक्र करूंगा, उसमें यदि आपने भैंसे के दूध और घी का प्रयोग कर लिया तो आपको पाप का ही भागीदार बनना पड़ेगा, ठीक है? अब हम आ जाते हैं कि भाई हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि हमें पितरों का आशीर्वाद मिले। सबसे पहला काम आज से या फिर कल से आप मान लीजिए, प्रदोष काल माने सूरज डूबा है और अभी चंद्रमा उदय नहीं हुआ है, वो जो 30 से 35 मिनट का समय होता है जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, इस प्रदोष काल में आप अपने किचन में पानी की जो जगह आरओ हो, यूवी हो, मटका हो, परिंदा हो, वहां पे एक मिट्टी का दीपक जलाएंगे, लंबी बाती रखेंगे, उसमें गाय का शुद्ध देशी घी डालेंगे, दिया जलाएंगे। दिए की लौ की जो बाती का डायरेक्शन होगा वो दक्षिण होगा, क्योंकि दक्षिण का डायरेक्शन पितरों को दिया गया है, ठीक है? दक्षिण का जो डायरेक्शन है वो पितरों को दिया गया है। पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय, आप उसी दिए के बाजू में एक कलश लेंगे, उसमें व्हाइट चावल डालेंगे, उसमें एक बेलपत्र ले लेंगे, बेलपत्र को दुर्वा से गठान बांध देंगे, एक बेलपत्र उसको मोड़ के उसमें दुर्वा से एक गठान बांध देंगे, और उसको उस चावल पे कंटिन्यूस रख देंगे, और वो वहीं रहेगा जहां पे आपका दीपक जल रहा है। दीपक तो जल के बुझ जाएगा, फिर अगले दिन जलेगा, लेकिन वो कलश वहीं का वहीं रहेगा। सॉरी। जब सर्व पितृ अमावस्या का दिन आएगा, उस दिन आप वो दुर्वा की गांठ खोल देंगे, बेलपत्र शिव जी को चढ़ा देंगे, और जो चावल है वो पंछियों को खिला देंगे, कौवा हो, पंछी हो, चिड़िया हो, जो भी हो। तीसरा उपाय, आप अपने घर में जब घर से बाहर निकलते हैं, फ्लैट में रहते हो, घर में रहते हो, बंगले में, कोठी में, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके राइट हैंड डायरेक्शन पे एक कलश और रखेंगे, जिसमें आप उनके पीने के लिए जल रखेंगे। नीचे एक चावल के आटे से या जो गेहूं का आटा है उससे एक रंगोली छोटी सी बना लीजिए, जैसे साउथ इंडियंस या हम दिवाली में बनाते हैं। वो कलश रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, और कलश को खुला वहीं का वहीं रहने दीजिए। यदि आपके पितर आपसे खुश हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे चींटी, चीता, धीरे धीरे कोई ना कोई ऐसी चीजें आएंगी जिससे आपको ये एहसास होगा कि मेरे पितर मेरा दिया यूज कर रहे हैं या पा रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तीसरा उपाय हो गया। चौथा, हर दिन सुबह उठ के नहाने धोने के बाद ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का मिनिमम 108 बार जप करेंगे। मंत्र फिर से दोहरा रहा हूं,
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। अब तिथि में या सर्वपित्र अमावस्या के दिन आप ब्राह्मणों का भोज रखेंगे यथाशक्ति अनुसार 5, 7, 9, 11, 21, 101 जो आपका मन करे। जो ब्राह्मण भोज में हम करते क्या है, जो हमारे पितरों को पसंद है हम वही रखते हैं, बिल्कुल रखिए। 2 चीजों का नियम रहेगा, जो भी खाने का आइटम बन रहा है रिफाइंड में, सरसों तेल में नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध गाय के देसी घी में बनेगा। दूसरा, दूध का उपयोग हो रहा है खीर के लिए, खोवा के लिए गाय का यूज होगा, भैंसे के दूध या भैंसे से बना घी नहीं यूज होगा, ये गांठ बांध लीजिए, ठीक है। हाँ, आपको जो बनाना है अपने पितरों के लिए बनाइए, लेकिन एक सब्जी आप जरूर बनाएंगे, जिसे तोरई कहते हैं या दिल्ली में गिलकी भी कहते हैं। आप देखेंगे गूगल में करेंगे तोरई लिख के तो वो एक ग्रीन कलर की वेजिटेबल होती है, वो सब्जी जरूर बनेगी, उसकी थोड़ी सी सब्जी जरूर बनेगी। सब कुछ बनाइए लेकिन थोड़ा सा हर ब्राह्मण के प्लेट में वो गिलकी या तोरई की सब्जी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पितरों के स्वामी अरिमा हैं उनको सबसे ज्यादा गिलकी पसंद है। ठीक, आप ये रेमेडीज करिए पूरे 15 दिन। दीपक तो आप साल भर जलाइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, यदि आप ये 14-15 दिन मेरे ये चारों पांचों उपाय कर जाते हैं, 3 महीने में आप मुझे बताइएगा कि आपके कष्ट कितने कम हुए। ठीक है, ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के साथ मैं हर दिन प्रयास करूंगा आपके समक्ष आने का, जिसमें मैं अपने कुछ रेमेडीज, अपने कुछ ज्ञान, अपने गुरु से पाया हुआ ज्ञान आपसे शेयर करूंगा। अभी के धन्यवाद, आप सभी को राम राम।